एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th की न्यू जैम्स इंग्लिश रीडर बुक से चैप्टर नंबर 2 स्किपिंग शूज। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो देखते हैं क्या सीखने को मिलता है हमें इस चैप्टर में। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। किटी डज नॉट लाइक टू हेल्प अदर्स। किटी जो एक लड़की है, देखो यहाँ पर ये हमारे को दिखा रखी है, करीबन 8-9 साल की मुझे देखने में लग रही है, और इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी की भी हेल्प करना। ठीक है, दूसरों की हेल्प करना इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैन एनीवन हेल्प हर, क्या कोई भी इसकी मदद कर सकता है। बेंड हर सेल्फिश वेज, कि वो अपने जो सेल्फिश उसके तरीके हैं उसको सही करने में, है ना। जो दूसरों की मदद नहीं करते वो क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। तो क्या कोई किटी को अच्छी बातें सिखा सकता है। रीड दिस इंटरेस्टिंग फेयरी टेल। तो आपको ये बढ़िया सी परियों की कहानी जो है इसको पढ़ना है। किसके द्वारा लिखा गया है, ये अमेरिकन ऑथर हैं लुइसा मे एल्कॉट, उनके द्वारा लिखा गया है ये। एंड फाइंड आउट करना है, पता लगाना है व्हाट हैपन्स व्हेन किटी फाइंड हर सेल्फ वेयरिंग अ पेयर ऑफ मैजिकल शूज। और ये देखना है हमें इस कहानी में कि भाई क्या होता है जब किटी हमारी अपने जादुई जूतों को पैरों में पहन लेती है। चलो शुरू करते हैं। वंस देयर वाज अ गर्ल, एक बार एक लड़की होती है नेम्ड किटी, उसका नाम होता है किटी, हु डिड नॉट वांट टू डू व्हाट पीपल आस्क्ड हर। और वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी जो लोग उसे करने के लिए कहते थे। इंस्टेड, इसकी बजाय, शी ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल मतलब आप मीनिंग लिख लेना, मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए लिख दिए हैं मीनिंग वगैरह, जो वर्ड को प्रोनाउंस करना ज़रा मुश्किल है वो भी मैंने लिख दिए हैं, सो दैट आपको आगे आसान हो जाएगा जब भी आप अपना चैप्टर खुद से पढ़ोगे। तो शी ग्रम्बल्ड, वो शिकायत करती है, आई कांट, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं कर सकती। वन डे शी वॉज गिवन अ पेयर ऑफ शाइनी न्यू शूज। एक बार उसको एक नए शूज़ जो हैं वो दिए जाते हैं। एंड बेयरली हैड किटी पुट ऑन, बस मुश्किल से उसने पहने ही थे, है ना, पुट देम ऑन, देन हर मदर कॉल्ड, तभी उसकी माँ ने उनको पुकारा। जैसे वो शूज़ पहन ही रही होगी, बस जैसे ही उसने पैर में डाले मम्मी की आवाज़ आई, किटी रन एंड टेल द कुक टू मेक अ पाई फॉर डिनर, जल्दी से भागो और कुक को बोलो कि डिनर में पाई बनाए। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू। आप किटी एज यूजल अपनी आदत से मजबूर क्या बोलती है, भाई मुझे नहीं कहना, और कैसे कहती है, वाइंड। ठीक है, वाइंड किटी एज यूजल। वाइंड कैसे होता है, जैसे करहाना, यहाँ पर कैसे हो जाएगा, आई डोंट वॉन्ट टू, मुझे नहीं करना। तो इस तरह से कुछ आवाज़ निकालते हुए किटी जो है बोलती है, बट द शूज़ गिव वन जंप, लेकिन शूज़ एकदम एक जंप देते हैं, मतलब एकदम से उछलते हैं। एंड स्वेप्ट हर डाउन स्टेयर्स, उसको एकदम से नीचे की तरफ ले जाते हैं, इन टू द किचन, और किचन में पहुंचा देते हैं। ब्रेथलेस मतलब अब आप भाग के जाओगे तो एकदम सांस फूलेगी ना। शी गेव द मैसेज, वो कुक को मैसेज दे देते कि भाई डिनर में पाई बनाना है। एंड स्टेयर्ड एट द शूज़, और शूज़ को घूर के देखते हैं, ज़रूर इनमें कुछ गड़बड़ है। द ब्राइट बटन सीमिंग टू विंक एट हर, तो जो शूज़ के ऊपर जो ब्राइट बटन्स होते हैं ना, वो किटी के आगे ऐसे पलक झपकाते हैं, जिसे हम कहते हैं आँख मारते हैं, ऐसा करते हैं। जस्ट देन हर फादर सेड, तभी उसके पिता कहते हैं, किटी गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर स्कूल एंड गेट माई लेटर्स, स्कूल जाने से पहले पोस्ट ऑफिस जाना और मेरे लेटर्स लेकर आना। आई कांट, मैं नहीं कर सकती। स्टार्टेड किटी, किटी फिर से स्टार्ट हो गई, भाई मैं नहीं कर सकती। बट अवे वेंट द शूज़, लेकिन शूज़ तो उसको ले गए। ट्रॉटरिंग ब्रिस्कली मतलब तेज़ी से वो क्या हुआ, जल्दी जल्दी चलने लगी डाउन द स्ट्रीट, सड़क की तरफ। शूज़ उसको ले जा रहे थे बेसिकली जल्दी जल्दी। आई विल टेक दिस हॉरिड शूज़, मैं इन भयानक शूज़ को क्या कर दूंगी, निकाल दूंगी। ऑफ करना मतलब निकाल देना। एज सून एज आई गेट होम, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी। सेड किटी टू हर सेल्फ, किटी अपने आप को बोलती है, भैया जैसे घर पहुंचूंगी मैं शूज़ निकाल दूंगी। एज शी टुक द लेटर्स, जैसे ही उसने लेटर लिया उसने यही डिसाइड किया कि घर पहुंचेंगे शूज़ को निकालेंगे भाई। सून शी केम टू अ ब्रिज, फिर वो एक ब्रिज पे पहुंच जाती है। ब्रिज होता है जिसे नदी नीचे बह रही है, उसके ऊपर जो पुल होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रिज। ठीक है, वेयर शी वॉन्टेड टू स्टॉप, ब्रिज पे वो रुकना चाहती थी। एंड वॉच अ बोट, और किसी बोट को मतलब नाव को वो देखना चाहती थी। फॉरगेटिंग शूज़, और शूज़ को वो भूल रही थी। एंड हर फादर्स लेटर, अपने पिता के लेटर्स को भी भूल रही थी। बट द शूज़ वेंट ऑन, लेकिन शूज़ जो थे वो चलते गए। ऑल दो किटी हेल्ड ऑन, किटी ने पकड़ लिया टू द रेलिंग, उसने रेलिंग को पकड़ा कि नहीं जाना मुझे बोट देखना है। ठीक है, एज हार्ड एज शी कुड, इतनी कस के पकड़ा जितना वो पकड़ सकती थी। फाइनली शी गेव अप, लेकिन फिर उसने हार मान ली कि भैया नहीं मान रहे हैं तो मुझे जाना ही पड़ेगा। एंड फाउंड हर सेल्फ वॉकिंग स्विफ्टली होम, और उसने खुद को तेज़ी से घर की तरफ जाते देखा। बैक होम, जब वो घर पहुंचती है, किटी फाउंड दैट एज हार्ड एज शी ट्राइड द शूज़ जस्ट वुडंट कम ऑफ, कि वो जितना भी कोशिश कर रही है पर पैर में से जूते तो अब निकल ही नहीं रहे हैं। टाइम फॉर स्कूल, कॉल मामा फ्रॉम अपस्टेयर्स, ऊपर से मम्मी चिल्लाती है, किटी स्कूल का टाइम हो गया। बिफोर शी कुड से
इससे पहले कि वो कहती ना आई वोंट कि मैं नहीं जाऊंगी, द मैजिक शूज विस्क्ड हर ऑफ, उसको भगा देते हैं टू स्कूल, मतलब स्कूल की तरफ फटाफट फटाफट लेके चलने लगते हैं। एट ब्रेक टाइम, अब जब स्कूल में इंटरवल होता है, ब्रेक टाइम होता है, a girl knocked down the house of corn cobs she had built। अब किटी ने कुछ भुट्टे के दानों से कुछ घर बनाया होगा, तो एक लड़की उसका जो घर होता है मार के नीचे गिरा देती है। नॉकडाउन मतलब मार के नीचे गिरा देना। एंड मेड हर एंग्री, और किटी को गुस्सा दिला देती है। नाउ आई किक योर डाउन, किक योर्स डाउन डॉली। तो किटी बोलती है डॉली से कि अब तुमने मेरा घर गिराया ना, अब मैं तुम्हारा घर गिराऊंगी। अप वेंट हर फुट, और पैर उठाती है अपना उसका घर गिराने के लिए, बट इट डिडंट कम डाउन, लेकिन उसका पैर तो नीचे ही नहीं आता। इट स्टेड इन द एयर, उसका पैर कैसे रह जाता है, हवा में ही रह जाता है। एज इफ मानो शी वर गोइंग टू डांस, जैसे कि वो डांस करने जा रही हो। द चिल्ड्रन लाफ्ड एंड फाइनली शी सेड टू डॉली, बच्चे हंसने लगते हैं और फाइनली वो डॉली से कहती है नेवर माइंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई विल फॉरगिव यू। क्योंकि उसको पता है कि भाई शूज़ से मेरे को मारने ही नहीं दे रहे, उसके घर को तोड़ने ही नहीं दे रहे, तो वो ऐसे ही बहाना बना देती है कि हाँ ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया। देन द फुट वेंट डाउन, पैर नीचे लाती हैं। एंड किटी अंडरस्टूड, अब किटी समझ जाती है हाउ द शूज़ वर्कड, ये जूते जो हैं ये कैसे काम कर रहे हैं। दे वर कोऑपरेटिव, ये केवल कोऑपरेटिव तब होते हैं व्हेन शी वाज काइंड एंड गुड, जब किटी अच्छी होती है और अच्छे काम करती है, दयालु होती है और अच्छे काम करती है। बट स्टबर्न हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं व्हेन शी वांटेड टू बी नॉटी, जब ये नॉटी होना चाहती है, यानी कोई शरारत करना चाहती है। टू चेक दिस, अब इस बात को किटी चेक करना चाहती थी। व्हेन वन ऑफ द बॉयज बॉल बाउंस्ड ओवर द हैज, हैज क्या होता है, जैसे पार्क के किनारे किनारे आपने देखा होगा झाड़ी सी लगी होती है, ठीक है, जिससे जानवर वगैरह अंदर ना घुसें, तो उस हैज से ऊपर बॉल उछल कर चली जाती है एक लड़के की। तो किटी क्या बोलती है, परहैप्स आई कैन गेट इट फॉर यू विली, तो वो विली का होता है बॉल, एक्चुअली विली उस लड़के का नाम है जिसकी वो बॉल थी। तो कहती है शायद विली वो मैं तुम्हारे लिए ला सकती हूँ। द शूज टाइटली लिफ्टेड हर ओवर द हाई हैज, और एकदम उसको हाई हैज से बिल्कुल पार करा के उछाल के शूज़ जो हैं वो किटी को ले जाते हैं उस पार। हाउ कुड यू डू इट, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्राइड द सरप्राइज्ड बॉयज़। तो जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं वहाँ पे, वो एकदम चौंक जाते हैं कि किटी ने ऐसे उछाल कैसे मार ली, तुम कैसे कर सकती हो किटी ऐसा। किटी लाफ्ड एंड बिगिन टू डांस, किटी हंसती है और डांस करना शुरू कर देती है। प्लीज़, बहुत खुश होती है दैट देयर वाज अ गुड साइड टू द शूज़ आफ्टर ऑल। कहती है यार शूज़ मतलब एक ऐसा नहीं कि मुझसे ज़बरदस्ती काम ही करा रही, बहुत अच्छाई भी है इन शूज़ में, देखो मैं ऐसा करना चाहती थी, फटाक से मैंने कर भी लिया। शी ट्रिल्ड, वो मुड़ती है, एंड ट्विस्टेड विद द प्रिटी एयरी बाउंस, ऐसे मतलब हवा में गोल गोल वो घूमती है, ठीक है। और एकदम क्या होता है, हर फीट बेविश्ड, उसको मोहित कर देते कि वाओ क्या शूज़ है मेरे पास, क्या मज़ा आ रहा है मुझे हवा में ऊपर गोल गोल घूमने में, मुड़ने में। द गर्ल्स वर चार्म्ड, जो लड़कियां होती हैं वहाँ वो भी बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, बड़ा मतलब उनको अच्छा लग रहा होता है देखना किटी को ऐसा, एंड ट्राई टू इमिटेट हर, और किटी की नकल करने के लिए कोशिश करती हैं, बट नो वन कुड, लेकिन कोई ऐसा कर ही नहीं पाता। एंड शी डांस्ड टिल द बेल रैंग, किटी तब तक नाचती है जब तक कि बेल नहीं बच जाती, यानी कि ब्रेक खत्म नहीं हो जाता। व्हेन किटी रीच्ड होम, जब किटी घर पहुंचती है, हर सिस्टर सैड, उसकी बहन कहती है रन एंड पिक अप सम स्ट्रॉबेरीज फॉर लंच, भागो और जल्दी से कुछ स्ट्रॉबेरीज लेकर आओ लंच के लिए। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थक गई हूँ। बट द शूज़ लैंडेड हर इन द मिडिल, लेकिन जो जूते होते हैं वो उसको मिडिल में ले जाते हैं, ठीक है। कहाँ ले जाते हैं भाई, घर में ले जाते हैं। व्हेन किटी रीच्ड होम ना, हर सिस्टर सेड रन एंड पिक अप सम स्ट्रॉबेरीज फॉर लंच, मिडिल में मतलब जहाँ आई थिंक उनका बगीचा होगा वहाँ पे ले जाते हैं। अब क्या होता है भाई, ऑफ द स्ट्रॉबेरी बैड विद वन जंप, और फिर वो कहाँ पहुँच जाती है, स्ट्रॉबेरी बैड में एक ही जंप में वो वहाँ पहुँच जाती है, जूते उसको पहुँचा देते हैं। वंस द डिश वॉज फिल्ड, जिस बर्तन में उसने स्ट्रॉबेरी भरी नहीं होती है, जब वो भर जाता है, किटी वॉन्टेड टू स्टे एंड ईट अ फ्यू स्ट्रॉबेरीज, किटी वहाँ रुकना चाहती थी और कुछ स्ट्रॉबेरीज को खाना चाहती थी, बट शी वॉज जिप्ड अवे, वो जल्दी से भगा के ले जाते हैं शूज़ उसे इन टू द डाइनिंग रूम में उसको भगा के ले जाते हैं। इट्स डिलाइटफुल टू हैव अ क्विक एंड गर्ल, मतलब ये कितनी अच्छी बात है, सेड हर मदर, उसकी माँ कहती है कि अरे काम सुनने वाली लड़की हो गई, ये तो तुरंत से हम जो भी काम कहते हैं एकदम से सुन लेती है। तो उसकी माँ बड़ी खुश होती हैं, कहती है बड़ी खुशी की बात है कि हमें ऐसी लड़की मिली एक तरीके से। विल यू कैरी अ फ्यू बंडल्स ऑफ सम पुअर पीपल लेटर, क्या तुम थोड़ी देर बाद कुछ गरीबों के लिए सामान ले जाओगी। मस्ट आई, मुझे ले जाना चाहिए क्या। साइड गहरी सांस लेती है किटी। वाइल द शूज टैप्ड अंडर द टेबल, उस समय शूज़ अंदर क्या कर रहे होते, टैपिंग कर रहे होते, टप 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 टप, बिकॉज शूज़ को पता है कि अगर मना करेगी तो मैं ज़बरदस्ती लेके जाऊंगा, तो शूज़ उसको एक तरीके से इशारा कर रहे होते हैं, टैप कर रहे होते हैं, जैसे आप पैर चलाते हो ना
वैसे ही वेदर शी लाइक इट और नॉट, अब रिमाइंडिंग हर दैट शी मस्ट, अब शूज़ उसे याद दिला रहे हैं इस तरह से टैपिंग करके कि तुम चाहो ना चाहो अच्छा काम है करना तो पड़ेगा ही, इट वुड बी काइंड बट यू मे डू एज यू चूज़, रिप्लाइड मदर। तो माँ कहती कि बहुत अच्छी बात रहेगी बेटा अगर तुम काम कर दोगी मर्जी से, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, मतलब करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कर दोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। किटी सैट वेरी स्टिल, किटी एकदम शांत बैठ जाती है। शी वॉज डिसाइडिंग वेदर शी वुड गो प्लेजेंटली और बी विक्स्ड अबाउट अगेंस्ट हर विल। तो किटी सोचती है कि भाई ये काम मुझे खुशी खुशी कर देना चाहिए या फिर मतलब ये मुझे ज़बरदस्ती ले जाएंगे, फुर्ती से ले जाएंगे अगेंस्ट माई विल, मतलब एक तरीके से मेरी इच्छा के खिलाफ ये शूज़ तो मुझे ले ही जाएंगे अच्छा काम कराने के लिए। शी फाइनली सेट चेयरफुली, वो खुशी खुशी कहती है आई विल गो ममा, मैं जाऊँगी माँ। एंड लेटर बाद में मे आई कम बैक थ्रू फेरी लैंड, क्या मैं लौटते टाइम फेरी लैंड की तरफ से आ सकती हूँ। द प्लेस वेयर टॉल फर्न्स ग्रो इन द फॉरेस्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे फर्न के जो पेड़ होते हैं फॉरेस्ट में वहाँ वो ग्रो हो रहे हों। परमिशन वॉज हैप्पीली ग्रांटेड, माँ भी खुश है क्योंकि किटी सारी बातें सुन रही होती है, तो माँ खुश होकर उसको परमिशन दे देती है। एंड किटी ट्रॉटेड, मतलब तेज़ चलती है, ठीक है। फिर क्या होता है, अवे विद अ बास्केट इन हर हैंड, अपने हाथ में बास्केट लेके जाने लगती है। बंडल इन द अदर, और बंडल दूसरे हाथ में होता है, वो गरीबों को सामान देने वाला बंडल होता है ना, वो दूसरे हाथ में होता है। वंस शी हैड गिवन द सिक बेबी सम क्लोथ्स, पहले सबसे पहले वो सिक बेबी को क्लोथ्स देती है, द लेम गर्ल को बुक्स देती है, लंगड़ी लड़की को किताबें देती है, एंड द ओल्ड वीमेन को मनी देती है। शी फेल्ट हैप्पी, वो बहुत खुश होना महसूस करती है, एज पीपल ऑलवेज डू, जैसा कि अच्छा काम करके लोग हमेशा खुश होते हैं। व्हेन दे डू काइंड थिंग्स, ठीक है, लोगों को अच्छा लगता है जब वो काइंड थिंग्स करते हैं। किटी सून रीच टू फेरी लैंड, किटी बहुत जल्दी फेरी लैंड पहुँच जाती है, विच वॉज फिल्ड विद वुड फ्लावर्स, जो कि भरा हुआ होता है वुड फ्लावर्स से। किटी विश टू रेस्ट हर एकिंग फीट, किटी चाहती है कि उसका जो दर्द हो रहा है पैरों में, एकिंग मतलब दर्द होना, तो जो उसके पैरों में दर्द हो रहा है इसके लिए मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। इमीडिएटली हर फिट फोल्डेड अंडर हर, और इमीडिएटली उसके पैर जो हैं जैसे हम आलती पलती मार के बैठ जाते हैं ना, पैर मोड़ के ऐसे ही बैठ जाते हैं। शी सेट ऑन अ कुशन ऑफ मॉस, यानी कि घास के वो कुशन पे बैठ जाती है। देन विद अ थट, एकदम से धमाका होता है, अ लार्ज ब्लैक क्रिकेट लैंडेड बिसाइड हर, क्रिकेट एक तरीके का इंसेक्ट होता है, वो उसके पास आता है। एंड स्टीयरिंग एट हर क्यूरियसली, और उसे बहुत ही क्यूरियसली घूर रहा होता है। हेलो, आर यू रिलेटेड टू माई कज़न, तो वो क्रिकेट उसको पूछता है किटी को कि क्या तुम मेरे कज़न से रिलेटेड हो, मेरा कज़न ग्रासोफर, वो नाम बताता है ग्रासोफर। टिड्डा, यू टुक सच लॉन्ग लीव्स जस्ट लाइक हिम, तुम तो बिल्कुल उसी की तरह छलांग लगाती हो, लॉन्ग लॉन्ग लीव्स छलांग लगाती हो जैसा कि मेरा कज़न क्रिकेट ग्रासोफर लगाता है। क्रॉक द क्रिकेट, टर की आवाज़ में क्रिकेट उसको पूछता है किटी को, आई एम नॉट अ ग्रासोफर, किटी कहती है मैं कोई टिड्डा यानी कि मैं कोई ग्रासोफर नहीं हूँ, बट आई हैव ऑन मैजिकल शूज़ टुडे, लेकिन आज मैंने जादुई जूते पहन रखे हैं। आंसर्ड किटी, किटी जवाब देती है, सरप्राइज हो जाती है दैट शी अंडरस्टूड व्हाट द क्रिकेट सेड, इस बात से भी सरप्राइज हो जाती है कि क्रिकेट ने जो कहा है वो मैं कैसे समझ पाई, हम किसी इंसेक्ट की भाषा थोड़ी ना समझ पाते, पर किटी समझ जाती है। ओह इट्स मिड समर डे, तो ये मिड समर डे है, एंड फेयरी जो है प्ले करती हैं प्रैंक्स टुडे, तो क्रिकेट इसको बताता है कि मिड समर डे में जो परियां होती हैं वो लोगों के साथ जो है प्रैंक किया करती हैं। द मैजिक विल स्टे टिल सनसेट, और ये जो तुम्हारा जूतों का जादू है ये सनसेट तक चलेगा। बिकॉज ऑफ द शूज़ यू कैन अंडरस्टैंड मी, बिकॉज तुमने ये शूज़ पहन रखे हैं इसी की वजह से तुम मेरी बात भी समझ पा रही हो, एंड ऑल्सो दोज स्क्वारल फ्रॉग्स एंड बटरफ्लाई, इन सबको भी तुम समझ पा रही हो। श्योर इनफ, बहुत सही बात है, किटी हर्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ वॉइसेस सिंगिंग एंड लाफिंग, किटी को वाकई में फ्रॉग्स की या बटरफ्लाइज की, स्क्वारल की, सबकी आवाज़ें, सिंगिंग सब सुनाई दे रहा था, लाफिंग सुनाई दे रही थी, और वो समझ भी पा रही थी, अंडरस्टूड एवरी वर्ड। शी टॉक्ड एंड प्लेड विद द स्क्वारल्स एंड बटरफ्लाइज, वो बातें कर रही थी, खेल रही थी बटरफ्लाइज के साथ, स्क्वारल्स के साथ, अंटिल टी टाइम, तो चाय के समय तक, जैसे 4 बजे के आसपास का समय था तब तक। जस्ट एज द क्लॉक स्ट्रक 4, जैसे ही 4 बजते हैं, अवे वेंट द शूज़ ओवर द पूल, शूज़ जो हैं वो पूल के ऊपर से जाने लग जाते हैं, मतलब किटी को ज़बरदस्ती ले जाते हैं वहाँ से। द हिल एंड द रोड, फिर वो हिल से गुजरती है, रोड से गुजरती है, टिल किटी रीच्ड होम, जब तक किटी घर पहुँचती है। द सन विल सून सेट, सूरज बहुत जल्दी छिप जाएगा। आई मस्ट स्किप, मुझे जल्दी से स्किप करना चाहिए। वाइल आई कैन थॉट किटी वंस टी वॉज डन, मतलब मुझे फटाफट से क्या करना चाहिए भाई, जैसे ही चाय मेरी ख़त्म उसके पहले पहले मुझे ये सारा कर लेना चाहिए क्योंकि सूरज तो बहुत जल्दी डूब जाएगा। शी वॉल्ट्स,
वॉल्ट्स का मतलब होता है नाचती है अराउंड द लॉन, मतलब वो मज़े करना चाहती थी पूरी का पूरा। सो प्रिटिली, बहुत बहुत खूबसूरती से, दैट हर मदर एक्सक्लेम, उसकी माँ कहती है कि शी शैल गो टू द डांसिंग स्कूल, तुम इतना अच्छा डांस कर रही हो, तुमको तो डांसिंग स्कूल जाना चाहिए। किटी स्किप्ड ऑन, किटी जो है स्किप ऑन करती है, उछल कूद करती है, हॉपिंग करती है टू लर्न सम ग्रेसफुल स्टेप्स बिफोर द डे वॉज डन, क्योंकि दिन जो है वो ख़त्म होने वाला था, उसे पता था कि दिन खत्म होने के बाद जादू भी खत्म हो जाएगा। फाइनली हर मदर कॉल्ड, उसकी माँ उसे पुकारती है, स्टॉप नाउ डियर, अब रुक जाओ बेटा, एंड रन अप टू द बेड, बिस्तर पे सोने के लिए भागो जल्दी से। अ फ्यू मिनट्स मोर रह गए हैं, बिगिन किटी, बट वॉज ऑफ लाइक अ फ्लैश, लेकिन एकदम से वो निकल जाते हैं जैसे फ्लैश होती है, एकदम से सडनली क्विकली वो मिनट्स भी निकल जाते हैं टू द बेडरूम। सून द सन वॉज गॉन, सूरज छिप जाता है, एंड द शूज़ बिकेम कॉमन वंस, अब शूज़ बिल्कुल कॉमन शूज़ बन जाते हैं। फॉर मिडसमर डे वॉज ओवर, क्योंकि अब परियों का जादू खत्म हो गया है, मिडसमर डे खत्म हो जाता है। किटी नेवर फॉरगेट द लेसन शी हैड लर्न, किटी जो है ये बातें, जो लेसन उसने सीखा, एक तरीके से जो बातें उसने सीखी वो कभी नहीं भूलती है। एंड यू नो शी हैड एरंड विलिंगली, अब वो हर बात अपनी इच्छा से सुनती थी, हर काम अपनी इच्छा से करने लगी थी। रिमेंबर, याद करती है द प्रिटी स्टेप्स, एंड ऑफन थॉट, अक्सर सोचती है, ऑफ द इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स जो कि फेयरीलैंड में उसको मिले थे। कौन कौन मिला था याद करो उसको, स्क्वायरल, बटरफ्लाइज है ना, क्रिकेट, ये सब अपने को मिले थे। वेन एवर शी वॉज अलाउड टू प्ले विद दैम, जब भी वो अलाउ माँ बाप उसको करते थे खेलने के लिए उनके साथ, शी हरीड, वो भागती थी अवे क्विकली, एज इफ मानो शी स्टिल वोर द मैजिकल स्किपिंग शूज़, जैसे कि उसने अभी भी वो मैजिकल स्किपिंग शूज़ पहन रखे हों, ऐसे ही वो भागती थी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो हो गया खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।